कहानी की शुरुआत किम नाम के एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर को दिखाते हुए होती है, जो फिलहाल एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा। असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद किम का भाई था, जो हमेशा कोई न कोई गड़बड़ कर देता था, जिस वजह से किम को हर बार पुलिस स्टेशन आना पड़ता था। फिलहाल उसको पीटने के बाद किम उसे अपने घर ले आया, जहाँ किम की माँ और बहन रहा करते थे और किम के पिता ना होने के कारण परिवार का पूरा बोझ किम के ऊपर था। अभी किम की माँ उसे बताती है कि उन्हें कुछ दिनों में घर का रेंट देना होगा और अगर वो इस बार भी रेंट नहीं देंगे तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। इस पर किम उसे टेंशन ना लेने को कहकर अपनी गाड़ी से वापस अपने अड्डे पे आ गया, जहाँ किम के बाकी सारे लोग दो नए लोगों को मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने किम की गैंग को ज्वाइन करके पैसे की कमी के चलते उसे छोड़ने की कोशिश करी थी। असल में किम खुद भी सांग नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, जिसका काम करके किम को थोड़े पैसे मिलते थे और उनमें से ही कुछ पैसे रखकर किम बाकी पैसे अपनी गैंग में बांटा करता था। अभी किम अपने सबसे भरोसेमंद साथी जोंग को उन्हें मारने से मना करता है और बैठ के स्पीच देते हुए समझाता है कि अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और बेशक से तुम्हारे पास फूटी कोड़ी भी क्यों ना हो, पर अपने कैरेक्टर को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना बोल के किम वहां से एक बिल्डिंग के बाहर आया, जहां रहने वाले एक बंदे से उसे सांग के पैसे वसूल करने थे, पर जहां बाकी गैंगस्टर्स लोगों को मार पीट कर या धमकाकर पैसे वसूला करते थे, वहीं किम का ये काम करने का तरीका भी काफी अलग था। इसके लिए वो बिल्डिंग के बाहर जाके उस आदमी का नाम चिल्लाने लगता है जिसने सांग से पैसे ले रखे थे और उसके नाम के साथ साथ कुछ गालियां भी देता है। पर अभी भी जब उस आदमी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो किम उसका फ्लैट नंबर और प्राइवेट चीजें भी चिल्लाते हुए सबको बताने लगा, जिससे उस आदमी की काफी बेइज्जती हो रही थी। इसीलिए वो आदमी जल्दी से किम को अपने फ्लैट के अंदर बुला लेता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी किम ने उसे नहीं धमकाया। वो तो उल्टा उसके घर को अपना घर समझते हुए वहां अपने कपड़े उतार देता है और सोफे पे लेटकर आराम से टीवी देखने लगा। ये सब उस आदमी की बीवी भी देख रही थी, इसलिए वो आदमी किम से कहता है कि मुझे बस कुछ समय और दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मगर किम जानता था कि उस आदमी के पास पैसे अभी भी हैं, इसीलिए वो उसकी बात ना मानकर एक मसाज करने वाली लड़की को वहां बुलाता है और सबके सामने उससे मसाज करवाने लगा। तभी उस आदमी का स्कूल में पढ़ने वाला बेटा भी वहां पहुंचकर किम को ऐसे देखने लगा था, इसलिए अब ना चाहते हुए भी वो आदमी किम को सांग के सारे पैसे दे देता है, जिन्हें लेकर किम वापस सांग के पास आ गया। वहां पर सांग के सामने इतने सारे पैसे होने के बाद भी सांग ने किम को बहुत ही कम पैसे दिए थे। अगर वो ये पैसे अपने बाकी लोगों को दे देता तो किम के पास उसका किराया भरने के पैसे भी नहीं बचते, इसलिए इस बारे में बात कर वो सांग से थोड़े और पैसे मांगता है, लेकिन सांग उल्टा किम के चांटा मार देता है। असल में सांग अच्छा इंसान नहीं था, वो बस किम से अपना काम निकलवा कर अपने बॉस हुआंग को खुश करने में लगा रहता था, जो उनके शहर का सबसे बड़ा माफिया था, जबकि सांग और किम असल में उसके लिए ही काम किया करते थे। फिलहाल अभी सांग बाहर जाके हुआंग से बात करने लगा, जिस दौरान जब किम बाहर आया तो हुआंग किम से हाथ मिलाते हुए उसे साथ में ड्रिंक करने को कहता है। असल में हुआंग भी काफी सही इंसान था और उसका मानना था कि अगर किसी छोटी रैंक के बंदे ने भी उसके लिए बड़ा काम करा है तो उस बंदे को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब हुआंग और सांग के साथ में ड्रिंक करते हुए किम हुआंग से बात करना चाहता था ताकि वो अपने थोड़े से पैसे बढ़वा सके। तभी हुआंग खुद ही सांग से बोल पड़ता है कि तुम्हारे पास मेरे बिजनेस को मैनेज करने के कारण पैसे कमाने के कई और भी तरीके हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वैसे ही कुछ बिजनेस किम और उसके साथ ही भी संभालें ताकि वो थोड़े से ज्यादा पैसे कमा पाए। असल में अगले दिन हुआंग एक कसिनो की ओपनिंग करने वाला था, जिसकी भागदौड़ किम और उसके साथियों को देना चाहता था। इससे किम काफी खुश होता है, पर सांग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हुआंग के सामने कुछ नहीं कह सकता था। फिलहाल थोड़ी देर दारू पी के सांग लड़कियों के साथ गाना गाने लग गया था। तभी हुआंग को किसी का कॉल आया, जिससे बात करके हुआंग का चेहरा पीला पड़ चुका था। अभी सांग के पूछने पर हुआंग बताता है कि एक प्रोसिक्यूटर जल्द ही उसके खिलाफ एक फैसला सुनाने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो हुआंग के लिए काफी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अभी हुआंग सांग से उस प्रोसिक्यूटर को जान से मारने को कहता है, लेकिन सांग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी प्रोसिक्यूटर जैसी बड़ी चिड़िया को जान से मार सके, इसलिए वो ये काम करने से मना कर देता है। तब हुआंग भी उसे फोर्स नहीं करता और कुछ सोचने लगा। अब पास में बैठे किम को पता था कि अगर वो प्रोसिक्यूटर को जान से मार देता है तो उसे इतना पैसा मिल जाएगा कि वो आराम से अपनी बहन की शादी भी करवा देगा और उसके सारे कर्जे भी माफ हो जाएंगे। इसलिए वो एक बार को तो सोच रहा था कि वो प्रोसिक्यूटर को जान से मारने का काम खुद ले ले, लेकिन सांग के डर के कारण वो अभी कुछ नहीं कहता। इसके अगले दिन जब कसिनो की ओपनिंग के टाइम पर किम और उसके साथ ही सब संभाल रहे थे, तभी किम कसिनो के बाहर मिन नाम के आदमी को नोटिस करता है, जो असल में किम का स्कूल टाइम फ्रेंड था। इसीलिए उससे थोड़ी देर बात करने के बाद किम पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया, जहां किम का दोस्त उससे बात करते हुए बताता है कि वो अब एक डायरेक्टर बन गया है और एक गैंगस्टर के ऊपर मूवी भी बनाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले हर बार उसकी स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं
क्योंकि उसे गैंगस्टर की मूवी बनाते टाइम असल में पुलिस वालों को भी मूवी में लाना पड़ेगा। यही सब बताते हुए मिन किम से गैंगस्टर लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसके बारे में बताने के लिए किम मान गया था। पर अभी वो मिन से शिन के बारे में पूछता है, जो स्कूल टाइम से उसकी क्रश थी। पर स्कूल के बाद से किम से उसकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज भी किम उसको ही पसंद करता था। इस पर मिन उसे बताता है कि वो शिन से लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले क्लासरूम रीयूनियन पे मिला था। इससे आगे किम मिन से कुछ कहता तभी उसे जोंग का कॉल आ गया, जो उसे बताता है कि दूसरे गैंग वालों ने कसिनो पे हमला कर दिया है, क्योंकि वो कसिनो उनके एरिया में था। जो सुनते ही किम भागता हुआ वहाँ पहुंचा, पर तब तक वो गैंग वाले वहाँ सब बर्बाद कर चुके थे और किम के साथियों को मार रहे थे। तब किम भी उन्हें बुरी तरह से मारने लगा, जिस दौरान वो किम को भी मारते हैं और जैसे तैसे एक वैन में वहाँ से भाग निकले। उस दौरान मिन भी पास में खड़ा होकर किम की फाइट मूव्स को रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि वो उन्हें अपनी मूवीज में इस्तेमाल कर सके। खैर तभी वहाँ सांग पहुंचकर किम और उसके साथियों पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि कसिनो की सारी मशीन्स बर्बाद हो चुकी थी और अगर सब सही चलता तो सांग को इस जगह से काफी फायदा होता। इसीलिए अब सांग किम से बाकी लोगों को भी जमा करने को कहता है, ताकि वो दूसरी गैंग के अड्डे पे जाके उन्हें खत्म कर सके। इसलिए किम भी सबको जमा करके वहां जाने लग गया था, लेकिन रास्ते में ही दूसरे गैंग वाले अचानक उनके पास आके उन पे फिर से हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि किम अपने साथियों को लेके उनके अड्डे पे जा रहा होगा। इस अचानक हुए हमले के कारण भी किम और उसके साथियों को मार खानी पड़ रही थी। उस दौरान किम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसे भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे किम भी काफी घायल हो गया। लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उतने में ही पीछे से सांग भी और लोगों के साथ आ गया, जो लड़ाई देखकर खुद भी लड़ाई में कूद पड़ा था और धीरे धीरे लड़ाई और खतरनाक होती जा रही थी। इस लड़ाई में सांग दूसरी गैंग के एक आदमी को गुस्से में चाकू मार देता है, जिससे वो आदमी मौके पर ही मर गया था, जो देखकर किम और बाकी सब काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि बेशक से उनके पेशे में लड़ाई झगड़ा मामूली बात थी, लेकिन किसी की जान लेने की हिम्मत अब तक कोई नहीं करता था। अब लड़ाई खत्म होने के बाद किम अपने साथियों के साथ अपने अड्डे पे आके अपनी मरहम पट्टी करवाने लगा, जिस दौरान ही उसे हुआंग कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। हुआंग के पास सांग भी मौजूद था। तब उन दोनों की बातों से किम को पता चला कि हुआंग ने सारे मैटर को संभाल लिया है, जिसके लिए उसे कुछ पैसे दूसरी गैंग के लीडर को देने पड़े और सांग की जगह उसने एक नए लड़के को जेल में भेज दिया। पर बदले में जब भी वो नया लड़का जेल से बाहर आएगा तो हुआंग उसे अपना कसिनो वाला बिजनेस संभालने के लिए देगा, जो करने के लिए सांग ने ही हुआंग को कहा था। ये सुनकर किम को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके हालात कभी नहीं सुधरते। लेकिन अभी कुछ कहने से पहले ही हुआंग के पास एक लड़की आके बताती है कि प्रोसिक्यूटर पार्क आपसे दूसरे कमरे में मिलना चाहते हैं। पार्क वही प्रोसिक्यूटर था जिसने हुआंग की नाक में दम कर रखा था, इसलिए मजबूरन हुआंग को उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। और उसके जाने के बाद जब सांग और किम होटल से बाहर निकलते हैं तो किम सांग के सामने घुटनों पे बैठकर कहता है कि मुझे वो कसिनो वाला बिजनेस दिलवा दो, वरना मेरे लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मगर ये बात सुनकर भी सांग उससे मना कर देता है। अब उनके होटल के बाहर पहुंचने पर पीछे से पार्क भी हुआंग और अपने आदमियों के साथ आ गया, जिस दौरान नशे में पार्क हुआंग को गालियां दे रहा था और हुआंग कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी पार्क किम को अपने पास बुलाकर उसकी भी बेइज्जती करता है, जिससे किम को भी काफी बुरा लगता है। इसलिए अभी जब किम हुआंग को उसके घर छोड़ने जा रहा था तो वो जानबूझकर हुआंग से पार्क के बारे में बात करता है, जिस दौरान हुआंग उसे बताता है कि पार्क ने मेरी नाक में दम कर रखा है और मेरे केस को रफा दफा करने के लिए वो कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहा है। अभी किम से बात करके हुआंग को भी समझ आ चुका था कि किम उसके लिए पार्क को मार सकता है, इसीलिए वो किम को अपना पर्सनल नंबर दे देता है और किम काफी देर सोचकर जोंग को कॉल करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। असल में किम इस काम को करने के लिए जोंग के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जोंग से कहता है कि अभी हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो हमें हमेशा सांग के लिए ही काम करना पड़ेगा। ये सुनकर जोंग भी किम के इरादे समझ गया, लेकिन वो किसी भी हाल में किम का साथ देना चाहता था। इसलिए अब अगले दिन जब रात में पार्क अपने घर जा रहा था तो जोंग प्लान के अकॉर्डिंग सुनसान रास्ते में उसकी गाड़ी को पीछे से ठोकता है और जब पार्क उसे सुनाने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो किम पीछे से एक बेसबॉल बैट से पार्क का सर फोड़कर उसे तब तक मारता है जब तक पार्क की मौत नहीं हो जाती। जिसके बाद जोंग और किम मिलकर पार्क की बॉडी को ठिकाने भी लगा देते हैं और जैसा कि हुआंग के रास्ते से इतना बड़ा कांटा हट चुका था, इसीलिए वो किम को पर्सनली बुलाकर उसके साथ खाना खाता है और पार्क को मारने वाली बात उन दोनों के बीच में रखने को कहता है। उस दौरान किम को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि अब हुआंग की नजरों में उसका ओहदा सांग से भी ऊपर आ चुका है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, पर अब किम को पैसे की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। खैर अभी जैसा कि किम ने मिन से वादा करा था कि वो उसको रियल गैंगस्टर्स के बारे में मदद करेगा, इसलिए वो मिन को अपने बाकी साथियों से मिलवाता है और बताता है कि गैंगस्टर्स अपनी मस्कुलर पावर की वजह से नहीं बल्कि अपने गुस्से और अपने डिसीजन की वजह से जाने जाते हैं।
इस बात को घर जाके मिन ने अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर लिया था। इसके अलावा जब भी उसे किम से कोई बात पता चलती थी तो वो उसे अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर लेता था। इसके बदले में मिन किम को बता देता है कि शिन एक बुक स्टोर में वर्क करती है। ये जानकर किम शिन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे अपने असली प्रोफेशन के बारे में नहीं बताता। और शिन से अच्छे से बात करने के बाद किम को पता चलता है कि शिन अब तक सिंगल थी, जो जानकर किम को काफी खुशी हुई। वहीं अब तक सांग को इस बारे में पता चल गया था कि किम बीच बीच में हुआंग से अकेले में मिलने जाता है, और जैसा कि सांग को पार्क के गायब होने के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि पार्क को किम ने ही मारा है। इसके बारे में कंफर्मेशन के लिए सांग किम को अपने पास में मिलने के लिए बुलाता है, जिस दौरान किम के इस बार के बिहेवियर से सांग कंफर्म हो चुका था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हुआंग किम को उसके जैसी जगह दे। इसलिए वो किम को एक काम के बहाने कहीं भेजने का फैसला करता है, जहाँ रास्ते में ही वो उसे खत्म करने वाला था। ये बात किम भी समझ चुका था, इसलिए वो जोंग के पास जाके उससे इस बारे में बात करता है, और वो दोनों फैसला करते हैं कि सांग के हमला करने से पहले ही वो लोग सांग को खत्म कर देंगे। इसके लिए वो सांग की बहन की शादी वाले दिन को चुनते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में उन लोगों के ऊपर शक कभी भी नहीं जाता। अब शादी के दौरान सबसे पहले तो जोंग सांग के बॉडीगार्ड को गाड़ी में ठिकाने लगाता है, और बाद में जब सांग अकेले बाथरूम में जाता है तो किम उसके पीछे जाके उसे काफी बार चाकू से स्टैब करके खत्म कर देता है। जिसके बाद वो पार्टी में आके एकदम नॉर्मली रिएक्ट करने लग गए थे, जिससे किसी को उनके ऊपर शक नहीं हुआ। अब सांग की मौत के बाद उसका सारा काम भी किम के पास ही आ चुका था, जिससे किम की काफी प्रॉब्लम्स हल हो चुकी थी, और वो शिन को डेट करना शुरू कर देता है। अब एक दिन वो शिन के लिए जूतों का एक पेयर लेके उसके ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि शिन को उसके ऑफिस का एक आदमी उसके साथ रिलेशन में आने के लिए फोर्स कर रहा था, जो किम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो उस आदमी को जाके शिन के सामने ही बुरी तरह से मारने लगा। लेकिन किम के इस रूप को देखकर शिन काफी डर चुकी थी, इसलिए वो किम से आगे उससे दूर रहने को बोलकर एक टैक्सी से अपने घर जाने लगी। तब किम उसका पीछा करता है और उसे जैसे तैसे रोककर उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उससे कहती है कि मैं किसी गैंगस्टर के साथ अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। इतना बोलकर शिन वहां से चली गई थी, जिससे किम को काफी बुरा लगा, और वो एक रोड साइड बार पे जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तब किस्मत से मिन ने उसे देख लिया था, इसलिए वो आज रात किम को अपने घर पे ले जाता है, जहाँ नशे में होने के कारण किम ने सोने से पहले मिन को बता दिया था कि यहाँ तक आने के लिए उसने किस तरह से पार्क और सांग दोनों को जान से मारा है। पर उसके बाद भी शिन या किसी को उसकी मेहनत की कदर नहीं है। उसकी बातें सुनकर जैसे तैसे मिन उसको सुला देता है। खैर अगले दिन किम को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। अब उस दिन हुआंग किम को अपने साथ एक स्लम एरिया के पास लेकर गया, जहाँ की सारी जमीन को खरीदकर हुआंग वहाँ मॉल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहता था, जिससे उसे 50 बिलियन का फायदा होता। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ रहने वाले लोग इतनी आसानी से उस जगह को खाली नहीं करने वाले थे। इसीलिए हुआंग किम से उस जगह को खाली करवाने को कहता है, जिसके बदले में वो किम को 5 बिलियन देने का वादा करता है। जो अमाउंट सुनकर तो किम तुरंत इस काम को करने के लिए मान गया था, जिसके तुरंत बाद ही उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके एक एक करके स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के घर जाके उन्हें डराता है, और जो लोग उसकी बात को नहीं मानते किम उनके घर में तोड़फोड़ भी करता है। अब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए ज्यादातर लोग कम पैसों में अपनी जमीन को किम को बेच देते हैं। पर अभी भी 5 घर ऐसे थे जिनके ओनर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इस बारे में जब किम हुआंग के पास जाके उसे बताता है तो हुआंग समझ गया कि उन घरों को पक्का उसकी राइवल गैंग वालों ने खरीद लिया होगा, और वो हुआंग के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किसी भी हाल में उन घरों को नहीं बेचेंगे। अभी वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मिन आ जाता है, जिसको किम ने ही बुलाया था, क्योंकि हुआंग चाहता था कि मिन अपनी गैंगस्टर वाली मूवी में उसकी बेटी को कास्ट करे। तब ना चाहते हुए भी मिन को ये बात माननी पड़ गई थी, जिससे हुआंग को काफी खुशी हुई। अब खाना खत्म करके किम उस गैंग के एक आदमी को ढूंढने गया, और उसे बुरी तरह पीटने के बाद एक जगह ले जाकर जमीन में गाड़ देता है। उस समय उस आदमी का बस सर ही जमीन से बाहर था, और अगर वो किम को नहीं बताता कि उनका गैंग लीडर कहाँ है तो किम उसके चेहरे पर शहद लगाकर वहां से चला जाता, जिससे बाद में कोई ना कोई जानवर या कीड़ा आके उस आदमी को खा लेता। इसलिए डर के मारे वो आदमी उन्हें अपनी लीडर की लोकेशन के बारे में बता देता है, पर वो आदमी उनकी गैंग का असली लीडर नहीं था, उससे ऊपर भी गैंग का सबसे बड़ा लीडर था, जिसकी लोकेशन छोटे वाले लीडर को पता थी। ये सुनने के बाद भी किम उस आदमी के चेहरे पर शहद लगा के वहां से जाने लगा। पर तभी किम को अनजान नंबर से कोई कॉल करके कहता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं तुम्हारी बहन और माँ के साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ। ये सुनकर किम काफी डर चुका था, इसलिए वो सबसे पहले तो अपने घर में अपनी माँ और बहन के पास जाता है, जहाँ जाके वो उन्हें एक सेफ जगह पे भेजता है, और बाद में अपनी गाड़ी में आके अपने एक साथी के साथ उस छोटे लीडर के अड्डे पे हमला करने के बारे में सोचने लगा।
पर तभी वो दूसरी गैंग वाले छोटे लीडर के साथ अचानक खुद किम की गाड़ी पे हमला कर देते हैं और उसको और उसके साथी को बुरी तरह से मारने के बाद उन्हें बांधकर जंगल की तरफ लेकर जाने लगे ताकि उन्हें जिंदा गाड़ा जा सके। तब अपनी जान बचाने के लिए किम अपनी जेब से लाइटर निकालकर जैसे तैसे अपने हाथ की रस्सी को जलाता है और अपने साथियों को फ्री करके उस छोटे लीडर पे टूट पड़ता है। किम ने जैसे तैसे छोटे लीडर के साथियों को बुरी तरह मार दिया था और अभी वो छोटे लीडर से उनके मेन लीडर की लोकेशन पूछता है, जिसके बाद छोटे लीडर को खत्म करके अपने साथियों के साथ मेन लीडर के अड्डे पे हमला बोल देता है। वहां जाके भी किम ने सबको मार दिया था और मेन लीडर से जमीन को अपने नाम करवाकर वापस हुआंग के पास आ गया। तब हुआंग उसकी काफी तारीफ करता है और वैसे ही हुआंग को कहीं ना कहीं ऐसा ही आदमी चाहिए था जो उसके लिए कुछ भी कर सके। अब इसके अगले दिन किम मिन के पास जाके उसे बताता है कि असली गैंगस्टर्स किस तरह से फाइट करते हैं, जिससे फाइनली कुछ ही दिनों में मिन की मूवी भी पूरी तरह बन चुकी थी। इस बीच किम ने शिन के साथ भी अपने रिश्ते को वापस सही कर लिया था। अब वो उसे अपने साथ अपनी माँ से मिलवाने लेके जाता है, जहाँ वो लोग खाना खाते हुए बात कर रहे थे। तभी अचानक उसे जोंग का कॉल आया, जो परेशान होकर उसे जल्दी से थिएटर में जाके मिन की मूवी देखने को कहता है। इसके बाद जब किम जोंग के साथ जाके मूवी देखता है तो उसे पता चला कि मूवी में ऐसे काफी सीन्स थे जो मिन ने किम की जिंदगी जैसे ही लिख दिए थे। जैसे प्रोसिक्यूटर को मारने वाला सीन तो बिल्कुल सेम था। उसे देखकर किम को याद आता है कि उस दिन उसने खुद ही नशे में मिन को सारी बातें बताई थी और जैसा कि इससे काफी बड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए किम इस बारे में हुआंग को जाके बताता है, जो जानकर हुआंग चाहता था कि किम मिन को जान से मार दे, लेकिन किम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इसलिए वो हुआंग से कह देता है कि मुझे मिन पे काफी भरोसा है और मैं बस उसे समझा दूंगा कि वो इस बात की सच्चाई किसी को भी ना बताए। और कहीं ना कहीं हुआंग भी उसकी बात मान गया था। अब मिन की मूवी बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा देती है और वो एक बहुत ही बड़ा एक्शन डायरेक्टर बन जाता है, जिससे अब उसके पास हमेशा बड़े बड़े लोगों और उसके फैंस की लाइन लगी रहती थी। खैर अब एक दिन किम गुस्से में मिन के पास जाके उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि तुम मेरी सच्चाई के बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि हम जैसे लोगों से पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सुनकर मिन इसके लिए मान तो गया था, लेकिन जोंग अभी भी डरा हुआ था कि कहीं मिन इस बारे में लोगों को सच्चाई न बता दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी बुरी तरह फंस जाता। इसलिए वो किम के साथ दारू पीते हुए वापस से उसे मिन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है ताकि किम मिन को जान से मार दे। लेकिन किम उल्टा जोंग को ही मारता है और समझाता है कि मिन मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना बोलकर किम चला गया, लेकिन जोंग को इससे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो किम के पीछे पीछे अपने दो साथियों के साथ मिन को उठा लेता है और उसको जमीन के अंदर गाड़ कर उसके सर को बाहर रखता है। वहाँ वो मिन से कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए किम ने कहा है और अगर तुमने कभी भी हमारी सच्चाई किसी के सामने बताई तो किसी दिन तुम्हारी लाश लोगों को इस हालत में मिलेगी। ये सुनकर मिन को समझ नहीं आ रहा था कि अगर किम ने पहले उससे इस बारे में बात कर ली थी तो उसने जोंग से बोलकर ऐसा क्यों करवाया। इसीलिए वो किम और उसके साथियों से नफरत करने लगता है और एक दिन एक पुलिस वाले को अपने पास बुलाकर किम की सच्चाई उसको बता देता है। अब पुलिस वालों के लिए मिन की बातें प्रोसिक्यूटर के केस की सबसे बड़ी लीड थी, इसीलिए उसने किम को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था। वहीं इन सब चीजों से अनजान किम अभी शिन के काम वाली जगह पे आया था, जहां आज वो शिन को सबके सामने प्रपोज करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो शिन को अंगूठी दिखाता है, वैसे ही वो पुलिस वाला अपने साथियों के साथ किम की तरफ आ गया, जिसे देखकर किम वहां से भागने लग गया था। अभी शिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ, लेकिन वो किम की हरकतों से पूरी तरह टूट चुकी थी। इस बारे में किम को भी समझ आ चुका था और कहीं ना कहीं उसे पता था कि पुलिस वाले उस तक मिन के कारण ही आए हैं। इसीलिए वो हुआंग से जाकर इस बारे में बात करता है और वो फैसला करता है कि वो इस बार मिन को जान से मारकर इस शहर को ही छोड़ देगा। इस पर हुआंग भी मान गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किम मिन तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अब उसके बाहर निकलते ही उसके आसपास लोगों की लाइन लग जाती थी। तब किम हुआंग से इस बात की चिंता ना करने को कहता है और उसके पास से जोंग के पास जाके उससे माफी मांगते हुए कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी बात पहले मान लेनी चाहिए थी। तब जोंग भी किम को माफ कर देता है और दोनों मिन को मारने का फैसला कर लेते हैं और किम ये करने के लिए एक बार में जाता है जहां मिन अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए आया था। अभी किम का प्लान था कि वो भीड़ का फायदा उठाकर किसी तरह से मिन को जान से मार देगा। इस चीज का मौका उसे तब मिलता है जब मिन अपने साथियों के साथ डांस करने में बिजी था, जहां कोई किसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अभी जैसे ही किम मिन के पास गया तो मिन उसे देखकर वहां से भागने लगा, जो देखकर किम भी उसका पीछा करने लग जाता है। तभी बाहर जोंग के साथ ही मिन को पकड़ लेते हैं और जोंग किम को इस बारे में कॉल करके एक सुनसान एरिया में बुलाता है। मगर जैसे ही किम वहां पहुंचा, वैसे ही काफी सारे लोग अचानक किम पे हमला कर देते हैं, जिनसे किम लड़ाई करने लग गया था। पर वो लोग बहुत ज्यादा थे और किम काफी लोगों को मारने के बाद भी सबसे जीत नहीं पाता,
जिसके बाद उसकी ही गैंग का एक आदमी आके किम को सॉरी बोलते हुए स्टैब करके काफी घायल कर देता है। उतने में ही वहाँ जोंग भी आ गया, जिसको देखकर किम समझ चुका था कि असल में जब से उसने जोंग को मारा था तब से जोंग उससे भी बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने ही इन लोगों को किम को जान से मारने को कहा है। तभी जोंग के लोग किम को खत्म कर देते हैं और जंगल में सुनसान जगह पे दफन कर देते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक गैंगस्टर की लाइफ कैसी होती है। एक गैंगस्टर के लोग उसका ही साथ छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई गैंगस्टर वाली लाइफ जीना चाहता है या जीने का शौक था तो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।